जिसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, जिस न्यूरॉन के अंदर, अब हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसके पास माइलिन शीथ एब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। समझ में आ रहा है ना? यस। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, ये मेरा प्रेजेंट लिखने का तरीका है, ठीक है, प्लस एंटी। नोट्स में ऐसा मिल सकता है आपको, कंफ्यूज मत होना सर ने क्या लिख दिया है। तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, नाउ अब देखो, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है, अगर ये चीज एब्सेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका न्यूरॉन, ठीक है, और ये आपका माइलिन शीथ। तो देखो एक्चुअली इंपल्स ट्रेवल कैसे होता है, ठीक है। यस, इंपल्स ट्रेवल कैसे होता है? ये मान लो अंदर निगेटिव है, बाहर में क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वेव पूरा चेंज होना पड़ता है न्यूरॉन के अंदर एक इंपल्स कंडक्शन करने के लिए। लेकिन जिस जिस एरिया में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उस एरिया में ये जो वेव है नहीं होगा, सिर्फ इतना दूर ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होता, अगर माइलिन शीथ मान लो यहां पे मैं माइलिन शीथ हटा देता हूं, इस एक ही न्यूरॉन में दोनों डायग्राम इमेजिनरी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। एक तरफ मैंने माइलिन शीथ एब्सेंट कर दिया, एक तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट कर दिया, तो नर्व इंपल्स को कितना दूर ट्रेवल करना पड़ रहा है? इतना दूर नर्व इंपल्स जा रहा है, इतना दूर उसको काम करके तब जाना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे देखो क्या हुआ, जहां जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां वहां पे उसको काम नहीं करना पड़ रहा है, उस एरिया से बच जा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। यस, सॉल्टेटरी मतलब समर सॉल्टिंग जानते हो ना। मान लो एक आदमी है इस तरह से, ठीक है, ये आदमी ऐसे ऐसे, मतलब ये मान लो आदमी है तो ये ऐसे, फिर समर सॉल्ट करेगा ऐसे ऐसे, इस तरह से घूमता, मतलब जल्दी डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अब हम पांव की जरा चलने की जगह मतलब ऐसा हो जाएगा हम पूरा स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, हम पूरा स्ट्रेट हो जाए और ये हमारा रोटेशन में हम चलने लगे तो क्या होगा? फास्ट हम लोग चल पाएंगे ना, हम लोग पांव से चल रहे हैं ना। मान लो अगर कोई 6 फीट का आदमी है, उसको इस तरह से चलना लगे, ये मान लो 6 फीट का आदमी है, वो इस तरह से चलने लगे तो क्या होगा? एक बार में वो 6 फीट डिस्टेंस कवर करेगा भैया, तो फास्ट होगा ना। उसी तरह यहां पे हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्टेटरी कंडक्शन, एंड दिस विल बी फास्ट। और कहां पे होगा? सिर्फ कहां? माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो यहां पे क्या होगा? सॉल्टेटरी कंडक्शन, एंड दैट इज फास्ट, और ये क्या होगा यहां पे? स्लो कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 टर्म्स लिखा है। यस, रिसीविंग, फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग, एंड थर्ड रेस्पॉन्स। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? यस, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, रेस्पॉन्स। क्लास में मास्टर जी ने थप्पड़ मारा, दो डिफरेंस है। यस, क्लास में मास्टर जी ने थप्पड़ मारा, मैं तो मार नहीं सकता।
उस समय रिस्पॉन्स आप कैसे करते हो? यस, मनी मन जो भी भड़ास रहता है, गाली वाली देना रहता है, दे लेते हो, झूठ मूठ का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। लेकिन अगर वही आपका फ्रेंड मार दे तो रिस्पॉन्स आपका कुछ और होता है। दैट मीन्स पहले आप रिसीव करते हो, मारा किसने, किस इंटेंसिटी से मारा। अगर दोस्त ने भी मारा तो किस तरीके से मारा, जोर से मारा कि धीरे मारा, रिस्पॉन्स कैसा करना है, उसको ले जाके आप करते हो क्या, प्रोसेस। कहां प्रोसेस होता है? ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। प्रोसेस होने के बाद आप रिस्पॉन्स करते हो, मास्टर जी को गाली दे देते हो, अगर कलीग रहता है तो पीट देते हो, अगर धीरे से मारा है तो छोड़ देते हो, जोर से मारा है तो जोर से पीट देते हो। ठीक है, तो यही अल्टीमेटली क्या है, नर्वस सिस्टम का फंडा। तो यहां पे क्या होगा, रिसीविंग में क्या चीज होती है। ठीक है, अब देखो जो भी चेंजेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलस। आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, वो एक स्टिमुलस का काम करेगा। या आपको पिन प्रिक हो गया, वो हो गया एक स्टिमुलस। या आप बिरयानी खा रहे हो, टेस्ट आ गया, वो भी क्या है, एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या चीज है? एनी चेंज any changes which leads to generation of impulse, which leads to the generation of impulse. ओके, नाउ अब देखो ये स्टिमुलस जो है वो क्या करवा रहा है, एनी चेंज विच लेड्स टू द जनरेशन ऑफ इंपल्स। अब भाई साहब इंपल्स क्या चीज है सर, ये क्या बता दिए आप। अब इंपल्स भी यहां पे रिसीविंग न्यूरॉन में जनरेट होगा, इंपल्स भी रिसीविंग न्यूरॉन्स में जनरेट होगा। अब इंपल्स क्या चीज है, ये जो स्टिमुलस आया ब्रेन के पास फटाफट पहुंचाना है, मास्टर जी ने मारा है या दोस्त ने मारा है, दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन transformed into electrical impulse। भाई साहब किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब क्या होगा, कंडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ओके, इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ना। अब ये इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म जो होगा कहां जाएगा, यस प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रोसेसिंग के लिए हमारे बॉडी में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पे क्या हो रहा है, यस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंपल्स आई है उसका यहां पे क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा। क्या चीज है, ठीक है, यस प्रोसेसिंग होगा। अब उसके बाद इस प्रोसेसिंग होने के बाद अब क्या करोगे आप, यहां पे रिस्पॉन्स करोगे। अब जो न्यूरॉन क्या होगा, जो न्यूरॉन जो होगा यहां पे इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। जो रिस्पॉन्स ले जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। यहां पे इन्वॉल्व क्या होगा, मोटर न्यूरॉन, या इसको आप लोग बोल सकते हो इफरेंट न्यूरॉन। तो यहां पे क्या होगा, ऑर्डर आएगा, क्या करना है, मास्टर जी को गाली देना है या अपने दोस्त को पीटना है। समझ रहे हो भाई साहब। तो ये ओवरऑल व्यू है नर्वस सिस्टम के काम करने का तरीका। नोटेड हो गया, चलो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का। टाइप्स ऑफ
न्यूरॉन का। एक तरह का आपको तो न्यूरॉन में पढ़ा चुका हूं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। यस, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब देखो न्यूरॉन और एक तरह का होता है, यस, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी एंड मोटर, ओके। नाउ ये सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं एफरेंट और इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट। इफरेंट। अब ये मान लो ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो नाउ अब जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ला रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी। इट ब्रिंग्स impulse from periphery to CNS। जो इसकी तरफ ला रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट। ध्यान रखना, ए से अराइवल, बाद में ये भूल जाता है, ठीक है। सेंसरी मतलब अराइवल, यहां पे सीएनएस के पास ले आएगा, ठीक है। नाउ इफरेंट जो होता है, इफरेंट जो इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, यहां पे याद रखना एग्जिट। अब ये क्या करेगा, ये ऑर्डर ले जाएगा, दैट मींस कैरीज रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, कैरीज रिस्पॉन्स फ्रॉम CNS to effector, carries a response from CNS to effector, carries a response from CNS to effector। Is it clear? Is it clear? चलो, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी पढ़ाया जो कि नहीं समझ में आएगा। चलो नाउ अब एक वीडियो और देख लो। यस, कहां चला गया ये, अभी तक तो यहीं पे था। सबको दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो क्या चीजें हो रही हैं। सर बैक कीजिए, लो फिर से इसको बैक कर देता हूं। अरे रुक जा भाई, लो बैक कर दिया। देख रहे हो, ये एक्सॉन का एंड है, ये एक्सॉन का एंड है, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है। ये एक्सॉन का एंड है, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है। ड्यूरिंग न्यूरॉन का डेवलपमेंट कब होता है यार, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, सारी चीज का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, ठीक है। सो देखो, अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है साइनेप्स। ओके, अब ये साइनेप्स क्या चीज है, ये एक न्यूरॉन, और ये एक न्यूरॉन। भाई न्यूरॉन टू न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पास करेगा ना, तो इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स। अब देखो होगा क्या, इसके पास बहुत सारा साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, इसके पास बहुत सारा साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है। इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। नाउ साइनेप्स का डेफिनेशन बोल सकते हो आप लोग, यस, फिजियोलॉजिकल
junction between two neuron. It's a physiological junction between two neuron. दो न्यूरॉन के बीच में ये फिजियोलॉजिकल जंक्शन है जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इंपल्स ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। नाउ अब देखो ये जो है आपका क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो केमिकल भरी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो गैप आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यस, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज व्हाट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, और ये जो न्यूरॉन है इसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनेप्स के पहले वाला जो न्यूरॉन है उसको हम लोग बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यस, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दो तरह का आपने न्यूरॉन देख लिया। एक है आपका प्री साइनेप्टिक एंड दूसरा है क्या, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखो होगा क्या, अब जब यहां से इंपल्स आएगा इसके पास पहुंचेगा। यस, अब इस इंपल्स आने के बाद यहां से पहुंच जाएगा यहां पे। जब यहां पे पहुंच जाएगा ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये केमिकल्स को रिलीज कर रहा था। यस, ये केमिकल्स को यहां से साइनेप्टिक वेसिकल्स, क्या आपने एनिमेशन में देखा था, ये रिलीज कर रहा था। ठीक है, नाउ दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, these chemicals are called as what, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन से धीरे धीरे इस न्यूरॉन के पास पहुंच जाएगा और यहां पे अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन करवा देगा। इस तरह से इंपल्स जो होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा। निहार मंडल, साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक है जी? नहीं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्स का एक पार्ट है। साइनेप्स में क्या क्या चीजें आ रही है, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये मेम्ब्रेन बोल लो, एज वेल एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है भाई साहब सबको? इज इट क्लियर? जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट नोट डाउन करें क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। नोटेड गाइज? चलो, नो आदित्य, साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट आर नॉट सेम। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज अ पार्ट ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स में तीन चीजें हैं, यस, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये तीनों चीजों को मिला के हम लोग बोल रहे हैं, या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हो, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हो और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों को मिला के हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। यस, डन रोहित? चलो तो कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं क्योंकि कई लोग मुझे लग रहा है सैचुरेट हो गए हैं, भाग रहे हैं। यस, यस, ये वाला करो। सॉल्टेटरी कंडक्शन कहां होगा? यस, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मजाक लग रहा है क्या?
ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। ये वाला करो, 2 नंबर। यस, 2 का क्या होगा, डी। यस, अभी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पढ़ाया है इसलिए नहीं पूछ रहा हूं। ये 3 नंबर करो। यस, 3 का भी क्या होगा, यस। देखो कुछ बुक में इलेक्ट्रिकल दिया गया है जी, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल होगा। बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, यस, केमिकल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल। दिस इज, भवानी जिस बुक में भी इलेक्ट्रिकल लिखा है उसको गलत कर दो। दिस विल नॉट बी इलेक्ट्रिकल, दिस विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल। यस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल होगा। कुछ बुक में मुझे पता है इलेक्ट्रिकल दिया है जी, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल। ओके, चलो। सो कथा आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे थर्सडे को। वेडनेसडे को आपका टेस्ट है।